हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और हम रिवीजन कर रहे हैं मैथ्स में। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जो यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? A statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो पेडेस्टल की हाइट आपको बतानी है, स्टैच्यू की हाइट गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड टॉप ऑफ स्टैच्यू के। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना था बेसिकली। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। अगर किसी ने नहीं किया है तो फटाफट अभी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहां तक चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सिनेरियो तो पूरा आप समझ गए होंगे। तो इसको मान लीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या पूछा है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल, है ना। तो सबसे पहले लेट बी सी बी द पेडेस्टल एंड ए बी द स्टैच्यू। ठीक है, बी सी पेडेस्टल हो गया और ए बी हो गई स्टैच्यू। और एक और चीज है, एंड डी इज द पॉइंट फॉर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है हमारे पास? एक तो है स्टैच्यू की हाइट। स्टैच्यू क्या है? ए बी है। तो ए बी कितना है हमारे पास? 1.6 मीटर। ठीक है, और थीटा 1 मान लीजिए आप 45 डिग्री, थीटा 2 मान लीजिए 60 डिग्री। ये दो चीज गिवन है। बस आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल की हाइट जो बीसी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? अब एक ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में देखिए, एंगल्स तो पता है हमें, ये 45 डिग्री का और बड़ा वाला है 60 डिग्री का। ठीक है, ट्रायंगल BCD, BCD ये हो गया BCD। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। इन दोनों की ही जरूरत है, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल भी लेंगे तो ये बेस कॉमन आएगा इसमें, है ना। तो इसीलिए बेस लेंगे और एक परपेंडिकुलर लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये तो सबको पता है। तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू P बटे B, परपेंडिकुलर बटे बेस यहाँ पे आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है? BC, बेस कितना है? CD। बस अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा 1 हो गया टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू BC क्या है हमें नहीं पता, एज इट इज लिख देंगे। CD का भी नहीं पता, एज इट इज लिख देंगे। लेकिन टेंजेंट 45 की वैल्यू पता है आपको, टेंजेंट 45 की वैल्यू पता है, कोई दिक्कत नहीं।
इसकी वैल्यू रख देंगे 1 इज इक्वल टू BC बटे CD। तो CD क्या आ जाएगा, BC के बराबर। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हाइट ऑफ स्टैचू है वो हमें पता है 1.6 मीटर है। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है। अब बड़ा ट्रायंगल लीजिए ACD, है ना। इन ट्रायंगल ACD टेंजेंट थीटा 2 यहाँ पे आ जाएगा। परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर है AC और बेस है DC। बेस तो सेम रहेगा दोनों में। अब आगे इसको करेंगे तो यहाँ पे एक काम कर देंगे, बिकॉज AC इज इक्वल टू AB प्लस BC एंड AC हो जाएगा, AB कितना है, AB इज इक्वल टू 1.6, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। ठीक है, ये चीज समझ में आई। देखिए वापस से फिगर पे चलते हैं। अब यहाँ पे AC हमारे पास कितना है, देखिए AC, ये पूरा AC है, इसको मैं AB प्लस BC लिख सकता हूँ। AB तो है 1.6 और BC एज इट इज, तो 1.6 प्लस BC लिख सकता हूँ AC को मैं, वही किया है मैंने। और टेंजेंट 60 इज इक्वल टू AB प्लस BC बटे DC। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम करेंगे। यहां से इसको आप 2 मान लीजिए चाहे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, और DC BC के बराबर था तो DC की जगह भी BC लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू भी पता है हमें, बिकॉज टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है टेंजेंट 60। तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC बटे BC। इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो BC ये लेफ्ट साइड जाएगा तो √3 BC बन गया, 1.6 प्लस BC हो गया। क्लियर है। अब एक काम करेंगे, BC लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो ये √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। तो BC यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या आ गया, √3 माइनस 1, है ना। अगर BC हमारा कॉमन आ गया तो क्या बच गया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब √3 माइनस 1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो BC इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। चलिए आगे करते हैं। अब रैशनलाइजेशन करते हैं इसका। ठीक है, सबको पता है ना, परमेयीकरण करेंगे, क्या हो जाएगा, 1.6 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, है ना। साइन उल्टा कर देंगे इसका और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये, 1.6 √3 प्लस 1, ये हो गया -3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ये आ गया 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0.8 आ जाएगा। ये आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, तो अब फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम।
क्या लिखेंगे, therefore height of the pedestal is 0.8 √3 + 1 मीटर। दैट्स इट, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। अगला सवाल देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल आपके लिए बढ़ता जाएगा इनका, तभी मजा भी आएगा, है ना। आसान आसान क्वेश्चन तो आपको आ गए हैं अब। तो अब देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर एंड ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि दो खंबे हैं, दो पोल हैं, रोड के ऑपोजिट साइड खड़े हैं और इनकी हाइट इक्वल है। ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ, सेंटर में तो बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। अगर ये पॉइंट सेंटर में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के लिए बराबर होते, तो ये थोड़ा है इधर उधर है ना, जिसकी वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्या हो गए हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री हो गए हैं, है ना। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, जिस पोल के पास होगा ये पॉइंट उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, जिसके दूर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो यहाँ पे रोड की विड्थ दी है 80 मीटर, आपको ये हाइट बतानी है। समझ में आ गया। चलिए नोट कर लेंगे इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देंगे हम। ये 80 मीटर है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, और ये हो गया सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि ए बी इक्वल टू सी डी है ना, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी एंड डी सी बी द हाइट्स ऑफ द पोल्स एंड ए बी एंड सी डी पोल्स की हाइट मान लेते हैं, एंड ओ बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर मेजर्ड। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रखे हैं ओ से। तो मुझे पता है कि भाई θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये पता है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, एक चीज और पता है मुझे कि विड्थ जो है, विड्थ ऑफ रोड,
BC, ये हो गई 80 मीटर, है ना। तो मुझे बताइए कि जो OB है वो क्या हो जाएगा। OB क्या हो जाएगा, 80 माइनस OC, 80 माइनस OB हो जाएगा BC माइनस 80, है ना, यही हो जाएगा। अगर मेरे को OB निकालना है तो टोटल BC कितना है, एक मिनट फिर हम उल्टा लिखेंगे। टोटल क्या है आपका 80 है, BC कितना है 80 है, और हमें निकालना है OB। तो अगर इस पूरे 80 में से मैं OC माइनस कर दूं, है ना, OC माइनस कर दूं तो OB आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो OC है उसको AC में से 80 में से अगर OB माइनस कर दें तो निकाल सकते हैं, एक ही बात है दोनों। समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज लिखी है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक ही बात है दोनों। मैंने इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके आ गया, वापस से ये बन गया। अब हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABC में क्या है देखिए, इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट थीटा, थीटा 2 है यहाँ पे ABC में, थीटा 1 है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, है ना। थीटा 1 कितना है, टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, यही लिख दूं मैं, AB बटे OB, ये है परपेंडिकुलर AB बटे OB। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, AB एज इट इज आएगा एंड OB को भी अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर टेंजेंट 30 की वैल्यू पता है, बिकॉज टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू AB बटे OB, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से OB क्या आ गया, OB की वैल्यू आ गई AB√3, ठीक है, ये OB की वैल्यू निकाल दी मैंने, ठीक है, नोट कर लेंगे, फिर हम इसको आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए हम। चलिए आगे करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं DCO, ठीक है, इन ट्रायंगल DCO टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, यही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा 2 है ना, 60 डिग्री, थीटा 2 है, परपेंडिकुलर कितना है CD और बेस कितना है OC, यही होगा। तो टेंजेंट थीटा 2 मतलब tan 60 इज इक्वल टू CD बटे OC, ठीक है, CD बटे OC यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो CD निकालो या AB निकालो, एक ही बात है, ये चीज फाइंड आउट करनी है हमें। क्या फाइंड आउट करनी है, या तो CD या फिर OC, समझ में आ गया। तो हम एक काम करेंगे, यहां से क्या करेंगे, OB की वैल्यू निकाल लेंगे। OB की वैल्यू निकाल रखी है, तो OB की वैल्यू क्या है, OC को भी OB की टर्म्स में लिख लेंगे। अब इससे पहले हमने OC निकाला है, OC इज इक्वल टू 80 माइनस OB होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, और CD इज इक्वल टू AB है, ये भी हमें पता है। तो टेंजेंट 60 कितना है, tan 60 डिग्री भी √3 है, ये भी पता है। तो √3 इज इक्वल टू CD क्या है, AB है, CD की वैल्यू या फिर AB की वैल्यू एक ही बात है, CD AB के बराबर है यहाँ पे। और OC क्या है, OC है बच्चों ये क्या है, 80 माइनस OB, 80 माइनस OB क्या है, 80 माइनस OB।
अब एक चीज देखिए, सब कुछ हमारे पास यहाँ पे आ गया है, हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे ओ बी की वैल्यू क्या है, ए बी √3 है ना, ओ बी की वैल्यू ए बी √3 है, तो √3 यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू ए बी बटे 80 माइनस ए बी √3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, इसको नोट करके सॉल्व करेंगे, बट ये पूरा आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें और होमवर्क भी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।